हेलो डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आप लोगों की पढ़ाई भी ज़ोरदार चल रही होगी और आप लोग वीडियोस भी ज़ोरदार तरीके से देख रहे होंगे, बराबर है। कमेंट भी करो भाई, वीडियो पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, है ना। अभी तक हमने कहाँ तक चीज़ें करी, एक बार देख लेते हैं। आपने इसके पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया, बराबर है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से चीज़ें आगे की याद रहेगी। अभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सब कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला कौन सा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा कौन सा होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा कौन सा होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, या जिसको आप लोग बोल सकते हो ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। पहला टॉप है। तो टॉप में कौन से लोग आते थे सर? सर टॉप में आते थे सीए, सीएस, सीएमए, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। ये सारे लोग किस में आते थे? ये सारे लोग आते थे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी का मतलब ये सारे जो भी आपके कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे उसमें कौन आता होगा, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में टॉप लेवल मैनेजमेंट आती होगी। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं सर? एम फॉर मिडिल, एम फॉर मैनेजर्स। ऑल मैनेजरियल लेवल के लोग कहाँ पे आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद है लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल। यहाँ पे एक्चुअल एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो आते हैं आपके कंपनी के एक्चुअल एम्प्लॉयज या एक्चुअल वर्कर्स। पढ़ लगा? समझ में आया? समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में अगर टॉप को कोई चीज़ लोअर को बतानी है तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा? मिडिल के पास। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? लोअर के पास, बराबर है। और लोअर को भी अगर कोई चीज़ डायरेक्ट टॉप को बतानी है तो सबसे पहले टॉप लोअर लेवल मिडिल के पास जाएगा एंड मिडिल वाला देन टॉप को वो चीज़ पहुँचाएगा। तो मिडिल वाला मिडिटियर का काम करता है कहीं ना कहीं, बराबर है। इफ़ अगर लोअर को डायरेक्ट टॉप पे जाना है तो जा सकता है क्या? हाँ सर, हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक है कि इन केस आपको अगर अपनी चीज डायरेक्ट टॉप तक पहुंचानी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? गैंग प्लैंक का यूज करके आप डायरेक्ट टॉप में या टॉप डायरेक्ट लोअर में आ सकता है। मिडिल टीयर की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो आज चालू कर रहे हैं हम हमारा नया पार्ट जो कि है कोऑर्डिनेशन। तो चलिए चालू करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझो। अब आपने ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। सर कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 5। कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 5। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। देन लास्ट कंट्रोलिंग। ये है तुम्हारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मुझे एक चीज बताओ, सपोज तुमने प्लानिंग नहीं किया तो विदाउट प्लानिंग क्या तुम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो क्या? कर सकते हो, बट चीजें कैसी होगी सर? चीजें जाएगी लॉस में। विदाउट प्लानिंग अगर तुमने ऑर्गेनाइजिंग किया तो विदाउट प्लानिंग तुम स्टाफिंग कर सकते हो क्या? सर नहीं, नो। वही सॉरी, वही सेम चीज जो अगर हमने विदाउट प्लानिंग स्टाफिंग किया तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हो जाएगी। उसके बाद विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, विदाउट डायरेक्टिंग, क्या मुझे बताओ, विदाउट स्टाफिंग क्या तुम डायरेक्टिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सर। इन सब को छोड़, क्या अगर तुमने प्लानिंग ही नहीं किया तो तुम कंट्रोलिंग कर पाओगे क्या? नहीं। अब प्लानिंग को छोड़ते हैं। प्लानिंग तो कर ली, ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया और डायरेक्ट स्टाफिंग किया, चलेगा क्या? चलो, ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया, डायरेक्ट डायरेक्टिंग किया, चलेगा क्या? नहीं डायरेक्टिंग किया, डायरेक्ट कंट्रोलिंग किया, चलेगा क्या? तो सर नहीं चलेगा क्या? कितने बार बताया आपको, क्या बार बार पूछ रहे हैं आप? और एक छोटा सा मेरा और क्वेश्चन, आंसर दे दो बस। मुझे बताओ, यहाँ पे हमने स्टाफिंग नहीं किया, डायरेक्टिंग कर पाओगे क्या? प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग नहीं किया तो डायरेक्टिंग कर पाओगे क्या?
क्या कंट्रोलिंग कर पाओगे क्या? सर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपने एक बार पूछा तो हम कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, कमेंट तो आपको करना ही है, कमेंट तो आपको करना ही है। हाँ ना में तो जवाब दो ही दो। बट मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कर पाओगे क्या? सर नहीं कर पाएंगे तो आप बोलना क्या चाहते हो ये तो बताओ। अरे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि प्लानिंग नहीं कर पाओगे, प्लानिंग नहीं की तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं की तो स्टाफिंग नहीं कर पाओगे, नहीं किया तो डायरेक्टिंग नहीं कर पाओगे, ये नहीं किया तो कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो, एक दूसरे से, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो क्या आपकी फर्म लॉस में नहीं जाएगी? क्या आपके फर्म को लॉस होगा कि नहीं होगा बताओ? आपके फर्म को लॉस जरूर से होगा। आपके फर्म को क्या होगा? जरूर से लॉस होगा। तो लॉस से बचने के लिए हम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग भी हो, देन ऑर्गेनाइजिंग भी हो, देन स्टाफिंग भी हो, देन डायरेक्टिंग भी हो, एंड लास्ट में इन सब का कंट्रोलिंग भी हो। कोऑर्डिनेशन एक पहले फंक्शन हुआ करता था। मैं आपको आज एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको पहले 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, उसमें कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन हुआ करता था। बट कोऑर्डिनेशन कभी फंक्शन में प्रॉपर तरीके से फिट ही नहीं हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि हम सबको कोऑर्डिनेट करके रहना है, तो हमको उसको निकालना पड़ा भाई। हम कोऑर्डिनेशन को अलग से इसीलिए पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब एक टीम वर्क, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे को। अगर मुझे बताओ, ये एक एम्प्लॉय है, ये दूसरा एम्प्लॉय है, तीसरा एम्प्लॉय, तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डिपार्टमेंट का नाम लिख लेता हूँ मैं, आईटी डिपार्टमेंट। अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है सेम डिपार्टमेंट में, तो क्या दूसरा एम्प्लॉय सही तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा। दूसरा तीसरे को नहीं कर रहा है तो तीसरा सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो तीनों में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो तीनों के वजह से कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस फर्म को ज्यादा है। आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया? अब कोऑर्डिनेशन क्या है सर? सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे तो काम प्रॉपर तरीके से होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में। चलो अभी आते हैं हमारे मेन, कोऑर्डिनेशन होता क्या? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स ऑफ कंटेन ऑल मैनेजरियल फंक्शंस एंड इंश्योर स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है? all the activities of the organization such as purchase, production, sales, finance connected through this link to। सारी चीज़ें कर किसके लिए रहे सर? सारी चीज़ें एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, बराबर है? तो गोल तुम्हारा अल्टीमेट एम है, उसके लिए तुमको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ यानी आईटी डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट के साथ करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट परचेस के साथ करेगा, परचेस प्रोडक्शन के साथ करेगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, तभी जाके तुम कहीं ना कहीं अपना गोल अचीव कर सकते हो। अदरवाइज आपको गोल अचीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स है सर। नंबर 1 फीचर क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन एस्टिमेट्स ग्रुप एफर्ट्स। आपको ये तो चीज़ मैंने अभी बताई। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब है सारे डिपार्टमेंट का एक दूसरे के लिए एफर्ट होना चाहिए। लाइक कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करनी चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को हेल्प करनी चाहिए परचेज डिपार्टमेंट को। ऐसे सब ने एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं और कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट बोलते हैं। किसी सिंगल इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। मैं खुद से क्या कोऑर्डिनेशन करूँ ना? तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुझे एक पूरी टीम चाहिए जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेशन कर पाऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक यूनिटी ऑफ एक्शन है कोऑर्डिनेशन, एक यूनिटी ऑफ एक्शन है। कोऑर्डिनेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो किसी सिंगल पर्सन की मतलब मोटिवेशन से आएगा, या सिंगल पर्सन काम कर रहा है उससे आएगा, या यूनिटी काम कर रही है उससे आएगा। बताओ। तो सर यूनिटी काम कर रही है उससे ही रिजल्ट आएगा, कोई सिंगल पर्सन की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। ये चीज समझो, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन रुक गया उस दिन कंपनी लॉस में जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं सर? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। नेक्स्ट, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सारी जगह कोऑर्डिनेशन अप्लीकेबल होगा। अब सर सारी जगह मतलब हम मेनली 4 चीज़ों की बात करते हैं, तो वो 4 चीज़ें आपको भी याद रखनी है। एक तो बिग ऑर्गेनाइजेशन,
एक तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस या नो? बोलो, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलो यस या नो। यस, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। सारे मैनेजर्स की मतलब सर, सारे मैनेजर्स मतलब मैनेजर्स तो सर मिडल में ही होते हैं? नहीं नहीं, टॉप में भी मैनेजर्स होते हैं, मिडल में भी मैनेजर्स होते हैं एंड लोअर में भी मैनेजर्स होते हैं। तो सारे लेवल्स में मैनेजर्स होते हैं। तो क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिपार्टमेंट को संभालने की या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की? तो यस, सबकी डिपार्टमेंट, सबकी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोल सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेटेड फंक्शन है, यानी कि करना ही पड़ेगा यार, ग्रुप एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाए तो नहीं होगा, अगर लगाए तो हो जाएगा। समझ में आया? एक बार पूरे फीचर्स में रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझे होंगे तो अभी ध्यान देके एक बार समझ लेना। ये सब मिटा दूँ क्या? मिटा देता हूँ, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है सर, बराबर है, यूनिट ऑफ एक्शन चाहिए होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाली, रुकने वाली मतलब चलते चली जाती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन सर ऑल परवेसिव है, इसी का मतलब होता है यूनिवर्सल है। चार टाइप के ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, चार टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लगेगा ही लगेगा। बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट, जिम्मेदारी है सारे मैनेजर्स की, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे लेवल्स के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। ठीक है, उसके बाद एक डेलिब्रेटेड फंक्शन है, मतलब सबको इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर तुम लोग इक्वल एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में चले जाएगा। दूसरा, अब इंपॉर्टेंस में सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज, डिपेंड्स ऑन साइज कि आपको किस तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं, बराबर है। इफ आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं नागपुर में, नागपुर का एग्जांपल ले रहे हैं, आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं नागपुर में, क्या है? बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो आपका साइज बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। साइज अगर छोटा है तो कोऑर्डिनेशन कम रखने की ज़रूरत है, साइज पे डिपेंड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे बताओ, अगर तुमने एफर्ट्स है, कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से लगा लिया तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो होनी ही होनी है ना। समझ में आया क्या बाबू? बताओ बाबू, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है, अगर तुम्हारे यहाँ पे अलग 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 डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट लाइक, डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं सर? परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है सर, सेल्स भी हो सकता है सर, प्रोडक्शन तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर तुम लोग काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ जाता है और उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है, तभी जाके आप काम सही तरीके से कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कौन सा है सर? स्पेशलाइजेशन। मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइजेशन जरूरी है। अब यहाँ पे अगर तुम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बोल रहे हो, जैसे मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की, अगर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं होगा या लोगों में स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो काम सही तरीके से नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग स्पेशलाइज ही देखते हो, मतलब जिनको अच्छा नॉलेज है चीज़ों का, ऐसे लोगों को आप अप्रोच करोगे या अपने यहाँ पे काम करने के लिए बुलाओगे। सही तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा तो सही तरीके से काम होगा एंड चीज़ें सही तरीके से चलेगी एंड अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा एंड आप सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। समझ में आया क्या? आई होप आपको कोऑर्डिनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। आपने चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।